पहली दफा देख रहा हूं। भारत के वजीर आजम ने अबू धाबी में वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूं, और जो जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल हो सकता है, तो ये जो सप्लाई चेन्स हैं और ये जो ऑयल का आना और बाकी चीजें और बंदरगाहें और हर जगह पे दुबई में बुर्जुल खलीफा के ऊपर उनकी फोटोज लगाई गई और ये सारा कुछ देखने को मिला। उससे हट के भी जो ब्लॉक्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आज़रबाईजान, तो आज़रबाईजान का एक ब्लॉक है। इसी तरह मोदी की बात होती है तो ये बात सही है कि वो 7वें नंबर से 4थे नंबर की इकॉनमी बना दिया। कल उधर जो मिडिल ईस्ट में हुआ, यूएई में हुआ, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि इंडिया एक कल्चरल डिप्लोमेसी को लेके चल रहा था। इसलिए भी ज़रूरी था कि आज वहाँ पे तारीखी एक दिन है कि पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं और अब दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई है। क्योंकि दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। IMF का एक और मुतालबा पूरा कर दिया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गैस की कीमतों में 65% से ज्यादा इजाफे की मंजूरी दे दी। हम खिंचते जा रहे हैं, खिंचते जा रहे हैं, खिंचते जा रहे हैं। पाकिस्तान को शर्म नहीं आई और पाकिस्तान बेशर्म होता चला गया, और हमने ये चीज जो है वो बढ़ाते गए और हम यही मांग मांग के गुजारा करने लगे। और अभी भी हमारा यही हाल है। हमारे गल्फ कंट्रीज से आप देखें कितने लोग निकाले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जो भीख मांग रहे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कितनी गर्मजोशी से मोदी को विदा किया जा रहा है। पहले तो इतना भव्य स्वागत किया गया और अब विदाई के वक्त सभी भावुक दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कतर के सबसे शक्तिशाली इंसान अमीर तमीम बिन हमिद से मुलाकात की। यह वही अमीर है जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक मुलाकात के बाद भारत के पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी और कतर के अमीर के बीच काफी देर बातचीत हुई। यह मुलाकात पूर्व भारतीय नौसेना की रिहाई के अलावा अरबों डॉलर की LNG डील के बाद हुआ है, जो अगले कई साल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खस्ता होते जा रहे हैं और पाकिस्तान को IMF की शर्तों को मानना पड़ रहा है, जिससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ पड़ता चला जा रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। दूसरी तरफ आजकल UAE में गर्मा गर्मी है, और गर्मा गर्मी ऐसी नहीं कि कोई जंग हो रही है, बल्कि वो इस वजह से है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है 2 रोज़ा, और एक तो मंदिर की इनॉग्रेशन की है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़, और वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा से शेख ज़ैद जो स्टेडियम है अबू धाबी का, बड़ा खूबसूरत स्टेडियम, वहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया है, और बड़ा वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ, और जो जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल हो सकता है, एक VVVIP प्रोटोकॉल, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया। हर जगह पे दुबई में बुर्जुल खलीफा के ऊपर उनकी फोटोज लगाई गई और ये सारा कुछ देखने को मिला। कहने का मतलब है, आप कहेंगे कि यार पाकिस्तान की कहानी सुना दी और UAE की सुना दी, क्यों? उसकी वजह भी आपको बताएंगे। बिल्कुल इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे कि हम ये सारा कुछ गेन क्यों नहीं कर सके, इसके पीछे रीजंस क्या है, जो इंडिया कर रहा होता है, इसकी वजूहत क्या है। एक रिस्पेक्ट है, इकोनॉमी अच्छी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। हम वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम ये करेंगे कि उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर किया। कैसे किया, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, और उनको जो रिस्पेक्ट थ्रू आउट वर्ल्ड मिल रही है, वो मिडिल ईस्ट में हो, अमेरिका में हो या कहीं और, इसके पीछे भी उनकी जो मेहनत है वो हम क्यों नहीं कर सके। आरजू, मोदी साहब का विजिट तो है, बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट उन्होंने किया है। कतर से उन्होंने अपने बंदे निकलवाए 8, वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। यानी जिस तरीके से अभी 1.5 माह पहले शेख ज़ैद साहब ने विजिट किया था, उससे पहले वो एक और उसमें आए हुए थे इंडिया, फिर उन्होंने गुजरात समिट में शिरकत की, $86 बिलियन के उन्होंने एग्रीमेंट्स किए। अब 100 से ज्यादा एग्रीमेंट्स अभी साइन हुए हैं मोदी साहब के विजिट के दौरान। यानी एक चीज नहीं है कि हम कहें कि जी एक दफा कोई चीज हो गई तो फिर दोबारा नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इंडियन डायस्पोरा से एड्रेस करना, मंदिर का इफ्तिताह करना, जिसे कहते हैं UPI जो रुपए सिस्टम है एक लोकल करेंसी वाला, वो करना, पता नहीं क्या कुछ, यानी इतनी सारी चीजें 2 दिनों में, कि अभी फिर कह रहे हैं कि पता नहीं 76 बिलियन है कि $80 बिलियन से ज्यादा का और एक वो हो रहा है आपस में। हमने कभी सोचा कि, मैं ये नहीं कहता, मैं नहीं ये कहता कि ये मुसलमान मुल्क है तो ये नॉन मुस्लिम मुल्क है, नो,
हम क्यों किसी के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं बना सके जो उनके मौजूद हैं? उसकी रीज़न ये है कि हमें बहुत टाइम से आदत पड़ गई है कि हमें आईएमएफ से पैसा मिल जाता है, हमें वर्ल्ड बैंक से मिल जाता है, हुँ, कभी सऊदी अरेबिया तो कभी चाइना। हमने काम करना हुँ, छोड़ दिया है और ये हुँ, हम किसी के लिए भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंट्री भी ऐसे हुँ, हरकतें कर सकती है जो हम लोग कर रहे हैं। तो हमने जो है बिल्कुल इस बात को छोड़ दिया कि हम कोई ट्रेड करें, हम कुछ बनाएँ, लोगों को हमारी ज़रूरत हो, लोगों को हमारी ज़रूरत खत्म हो गई है। हमें जो ज़रूरत लोगों को थी हमारी वो यही थी कि अफ़गानिस्तान पे अटैक करना है तो जी हमने उनको जगह दे दी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान ने बहुत टाइम पहले से जो है वो अपने आप में काम करना छोड़ के और इस तरह की जो ईज़ी पैसा जिसको हम कहते हैं ना कि बैठे-बैठे मिल जाए, उस तरह के कामों में हम पड़ गए कि चलो ठीक है कोई नहीं, इधर अफ़गानिस्तान को स्पेस दे देते हैं तो वो जाके वहाँ बलूचिस्तान में जो है सॉरी अमेरिका को दे देते हैं कि वो जाके बलूचिस्तान में या फिर ये कि अफ़गानिस्तान में जाके अटैक करता रहे। और इसी किस्म की चीज़ें जो हैं वो हमने जो है वो फैलाते चले गए हम और हम उसी तरह के पैसे में हमें मज़ा आने लगा कि ठीक है अफ़गानिस्तान में अटैक करवा देते हैं। अभी ईरान वाले भी हमसे इसीलिए डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि हम स्पेस दे दें और ईरान की शामत आ जाए। तो इस वजह से भी हम पीछे रह गए। हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी गौर नहीं किया कि हम किस दलदल में उतर रहे हैं और हम उसमें उतरते चले गए और हमारी यही गलती जो है वो आज हम भुगत रहे हैं और अभी भी ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने दूसरी तरफ ठीक है एक टाइम मेरा ख़्याल है मिसेज़ इंदिरा गांधी के टाइम पे एक बार उन्होंने लोन लिया था और कुछ आटे वग़ैरह का भी उनका इश्यू हुआ था। उसके बाद उनको शर्म आई, हमें शर्म नहीं आई असल में, उनको सिर्फ़ एक बार ऐसा हुआ ना तो उनको शर्म आ गई, उन्होंने कहा हम आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन हुँ, पाकिस्तान को शर्म नहीं आई और पाकिस्तान बेशर्म होता चला गया और हमने ये चीज़ जो है वो बढ़ाते गए और हम यही माँग-माँग के गुज़ारा करने लगे। और अभी भी हमारा यही हाल है, हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ से आप देखें कितने लोग निकाले जाते हैं, पकड़े जाते हैं जो भीख माँग रहे होते हैं। हमें तो भई हाँ, एक जो लोग थोड़े बहुत ऐसे हैं जो थोड़ी गैरत वाले हैं या शर्म वाले हैं, हमें तो एक टाइम का खाना भी अगर कोई खिला दे तो कोशिश होती है कि यार अब इनको हम कैसे खिला दें कि हमारे सर से वो बोझ उतरे कि हमने इनके पैसे से खाना खा लिया या हमने इनके घर दावत दावत में चले गए। तो हुँ, हमारे यहाँ तो ये वाली हमेशा से सोच रही हम हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा से ये सिखाया कि नहीं बेटा दूसरे को भी खिलाते हैं तो खा कर नहीं आ जाते। लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तानी या जो गवर्नमेंट में है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ऐसा नहीं सोच रहे। मुझे लगता है इस वजह से भी हमारा ये हाल है, इस वजह से हम हमारी कोई कंपैरिज़न बनता नहीं है भारत के साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा आरज़ू एक चीज़ हमें मतलब इस विज़िट में या फिर इसके अलावा अभी जिस तरीके हुँ। से कतर ने अब 8 बंदे रिलीज़ किए जिनको डेथ सेंटेंस हुई थी, फिर लाइफ प्रिज़न हुआ और फिर उसके बाद उनको क्योंकि मोदी साहब ने दोहा का भी विज़िट किया है। तो ये चीज़ें हालाँकि हमने यही सुना था कि कतर के साथ मिडल ईस्ट में यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं हिंदुस्तान के।